प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। जब हम मत्ती 21 अध्याय उसके 28 को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह दो पुत्रों के दृष्टांत के बारे में बातचीत कर रहा है। और जब यीशु मसीह ये दृष्टांत को बता रहा है तो उन पुरनियों से बातचीत कर रहा है और वहां पर प्रधान याजकों से वो बता रहा है, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना के प्रचार का विश्वास किया और मन नहीं फिराया। उन्होंने यीशु के अधिकार के ऊपर सवाल किया और इसलिए यीशु मसीह उनसे कुछ बातों को बताना चाहता था। परंतु ये वचन आज हमारे वर्तमान जीवन में परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीषों को इन वचनों के द्वारा देना चाहता है। आज इस वर्तमान समय में हमें इस वचन के द्वारा यीशु मसीह क्या बताना चाहता है। जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहा है तो यहाँ दो पुत्रों के बारे में बता रहा है। जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ ताकि आप भी इन वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्रिय, यहाँ जब दो पुत्र हैं और दो पुत्र में उसने पहले पुत्र से कहा मेरी दाख की बारी में जाकर काम कर, तो कहता मैं नहीं जाऊंगा। परंतु वो जब बाद में पछता कर गया। और ये कौन लोग थे? ये मसूल लेने वाले, ये वेश्या लोग थे, ये चुंगी लेने वाले थे। और दूसरे पुत्र से कहा कि मेरे दाख की बारी में काम कर। ये कौन लोग थे? ये वो याजक, ये पुरनिये लोग थे, ये जो शास्त्री, ये फरीसी, ये कहते हाँ जाते हैं, परंतु उन्होंने काम नहीं किया। और इस बात को यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। परंतु जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैंने एक बात को इसमें सीखा कि हमारे परिवार में भी कभी कभी कुछ ऐसे लोग, ऐसे सदस्य पाए जाते हैं जिनके जीवन को देखकर हम ना उम्मीद हो जाते हैं, जिनके जीवन को हम देख करके हम सोचते हैं इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु यीशु मसीह हमें विश्वास के द्वारा देखने के बारे में हमें सिखाना चाहता है। मेरे प्रिय, विश्वास के द्वारा हमें अनदेखी वस्तुओं को हमको देखने की आवश्यकता है। और यहाँ यीशु मसीह बताता है कि यहाँ पर एक पुत्र है जो बड़ा बेटा है, उससे कहता है कि जाकर हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। मेरे प्रियो, आज हमें भी ऐसे संतानों के बारे में हमें विश्वास के द्वारा देखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कई बार कुछ बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जिनका जीवन नहीं जाऊंगा जैसा है, जिनका जीवन है नहीं करूंगा जैसा है, जिनका जीवन ये नहीं हो सकता है जैसा है। परंतु फिर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे बच्चों के ऊपर बनी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर, और इसलिए कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। और जब उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह बता रहा है तो क्या बताना चाहता है? छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है मुझे मेरे हिस्से का जो संपत्ति है उसको मुझको दे दे। पिता उसको दे देता है, पिता उसको उसके हिस्से की संपत्ति को उसको दे देता है और वो चला जाता है। और वो अपना जीवन को उन वेश्याओं में, उन पाप में, उन शराब में, उन व्यसनाओं में, जितनी गंदी आदतों में वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। परंतु एक समय आता है जब उसका जीवन दुर्दशा में पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, वो लिखा है वो अपने आपे में आया। मेरे प्रियो, कई बार हम कुछ हमारे परिवार में ऐसे जिसको आप कितना समझा कर, कितना बता कर, कितना कुछ करके आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पिता क्या करता है? उसका पिता अपने बेटे को उस हालत में छोड़ देता है, लेकिन वो चुप नहीं रहता है। उसका पिता अपने बेटे का इंतजार करता है। और यही है विश्वास। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे जीवन में प्रतिफल को लेकर आता है। और इसलिए उसका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना व विश्वास से मांगो वो सब तुमको मिल जाएगा। और विश्वास के द्वारा वो पिता अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा है। आज आपको प्रार्थना करें, आपको विश्वास के द्वारा उन बातों को देखना है कि आपकी संतानें वापस आ रही है। आपको विश्वास के द्वारा देखना है कि आपके बिगड़ैल बच्चे सुधरे। आपको विश्वास के द्वारा इस बात को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए घोषणा करने। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तुम इस पहाड़ से भी कहोगे खड़ करके समुद्र में जा पर, तो तुम्हारी बात को मानेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कौन सा पहाड़ है मैं नहीं जानती,
परंतु ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको अपने परिवार से कैसे हटाएंगे। मेरे प्रिय, विश्वास के द्वारा आप जब अब परमेश्वर ने आपको अधिकार को दिया है, उस विश्वास के द्वारा वो बंधन क्या होंगे, टूटेंगे। और वो लड़का अपने आपे में आया, वो सीखा अपने जीवन में मेरे प्रियो, क्योंकि उसका पिता वहां उसका इंतजार कर रहा है। और उसका पिता इस प्रकार से लिखा, उसका पिता जब अपने बेटे को दूर से आता हुआ देखा। आप सोच सकते हैं, जो बच्चा काल में सूअर के फलियों को खा रहा है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो कैसी दुर्दशा में पड़ा होगा, वो कैसा दिखाई दे रहा होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है। वो पिता अपने बेटे को क्यों कर पहचाना, क्योंकि उसका पिता जानता था मेरा बेटा वापस आएगा। आज आपका क्या विश्वास है मेरे प्रियो। कई बार हम अविश्वास करते हैं कि हम सोचते हैं ये बस इसका जीवन नाश हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जब आप विश्वास के साथ आप जब घोषणा करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में जय को लेकर आता है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने अपने परिवार के लिए अधिकारी बनाया है। आप माँ ऐसी मामूली माँ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको उस परिवार में एक माँ के दायित्व के रूप में आपको जिम्मेदारी दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको माँ बनने का एक अनुग्रह को दिया, आपको पिता बनने का अनुग्रह दिया। वो जो हमारा पिता है, वो किस प्रकार हमारा इंतजार करता है, किस प्रकार से जब हम भटक जाते तब भी हमारा इंतजार करता है। और यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को उन फरीसी, उन शास्त्रियों को बताना चाहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं आपकी नहीं सुनूंगा, लेकिन वो फिर भी मेरे पास आते हैं। क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास कभी भी नहीं आते। परंतु ये लोग थे जो पापों में, गुनाहों में, दलदल में पड़े थे, और उन्होंने जाना कि पिता का प्रेम क्या है, अपने पिता की निकटता में रहना क्या है। मेरे प्रिय, जो भटक गए हैं, जो दूर चले गए हैं, उसके पर परमेश्वर कृपा को दिखाता है। और इसी बात को यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत में बताना चाहता है, उन पुरनियों से कहना चाहता है, उन प्रधान याजकों को बताना चाहता है। जब यीशु मसीह प्रचार कर, अधिकार के साथ कार्य को कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, वो उसके अधिकार के ऊपर सवाल करे तो क्यों कर रहा है, जबकि कार्य उनको करना था वो कार्य नहीं किए। परंतु वो विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में उसको सेवा के कार्य को दिया गया था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने आप को आदर का पात्र बनाने में लगे हुए थे, अपने आप को ऊंची पदवी पर बनाकर वो बैठे हुए थे। और यहाँ पर यीशु मसीह से कहता तू किसके अधिकार से कार्य करता है। तब यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना के बारे में वो कहता है, यूहन्ना के बारे में इस प्रकार से कहता है कि यीशु उनसे पूछता है, यदि यह तुम मुझे यह बताओगे कि मैं भी तुम्हें यह बताऊंगा कि यह काम मैं किस अधिकार से कहता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? लेकिन वो मनुष्य के डर से वो कुछ नहीं बोलते। तब यीशु मसीह कहता मैं भी तुमको नहीं बताता। और तब यीशु मसीह दृष्टांत को बता रहा है उनसे, और उन्हें 2 पुत्र के बारे में बता रहा है। और यीशु मसीह बता रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, लेकिन वो आएंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं, सुनकर परमेश्वर से प्रेम करने वाले वो पछताते हैं। परंतु कुछ लोग कठोर बन करके बैठे। और ये उनसे सिर्फ नहीं कह रहा है मेरे प्रियो, आज वर्तमान में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी कह रहा है। आज हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे ही लोगों को क्या करते हैं, जो लोग पापों में जीवन को जीते हैं। हम देखते हैं बड़े भाई के जैसा अपने छोटे भाई के लौट आने पर वो प्रसन्न नहीं होता। आज कुछ लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं उनके साथ मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर प्रेम करता है और वो कहता है तुम विश्वास के द्वारा देखो और वो क्या करेंगे, लौट आएंगे। और यही बात अब्राहम से परमेश्वर बताना चाहता था। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, वो निश्चय है मेरे प्रियो, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप जो कुछ अपने परिवार में देखना चाहते हैं, जो स्थितियों को आप अपने परिवार में देखना चाहते हैं, उनको आप विश्वास के द्वारा देखना प्रारंभ करें। हो सकता है अभी दिखाई ना दे रहा हो सकता है अभी स्थिति वैसी ना हो, लेकिन विश्वास के द्वारा इस बात को देखना प्रारंभ करें, विश्वास के द्वारा इन बातों को बोलना प्रारंभ करें, और वो बातें आपके परिवार में होती चली जाएगी। तथ्य चाहे कुछ भी हो, परंतु सत्य ये है कि मेरा परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए आया, हमें आजादी का जीवन को देने के लिए आया। मन को बदलने का काम केवल परमेश्वर का है, जीवन को बदलने का काम परमेश्वर का है। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकता है? अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ऐसा करेगा। और इसलिए
अब्राहम को जब परमेश्वर सिखा रहा है, तो परमेश्वर उसको उस बात को दिखा रहा है जो बातें वो नहीं देख पा रहा था। वो देख रहा था कि वो बूढ़े हो गए, उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है। वो देख रहा था एलियाजर मेरे घर का क्या करेगा, वारिस बनेगा। परंतु परमेश्वर उसको तंबू से बाहर निकाल कर उन तारों को दिखाकर कहता है तुम्हारी संतान ऐसी होगी। उसको देखना सिखा रहा था परमेश्वर। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में देखना सिखा रहा है। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा में देखना सिखा रहा है। मेरे प्रियो, आपको कई बार ऐसे परिवार में ऐसी संतान दिखाई देगी जो कहेगा नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, उसका जीवन आपको लगेगा ये नहीं बदलेगा। लेकिन आप देखें विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन को बदलने जा रहा है, और यही विश्वास है। और इसलिए थोमा से यीशु मसीह कहता है तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो उद्धार करता, वो छुटकारा देने वाला, वो पापों को क्षमा करने वाला, वो बंधनों को तोड़ने वाला है। मेरे प्रियो, जब सेना नाम दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के पास थी, यीशु मसीह गिरासेनियों के उस देश में गया। उसके लिए क्या उम्मीद थी? उसके परिवारों ने उसको छोड़ दिया था। उसके पास क्या उम्मीद थी? उसके पास कोई नहीं था। 38 वर्ष के रोगी के पास कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन वो है यीशु मसीह जिस पर आप विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जो छुटकारे को देने वाला है। गिरासेनियों के देश में यीशु मसीह पहुंच गया। वो जो कब्रों में था, वो जो सांकलों से बंधा हुआ था, जो सांकलें उसको बांध कर रख नहीं सकती थी, वो जो चीखता था, अपने आप को घायल करता था, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी संसार में। परंतु यीशु मसीह उसके पास गया और उसको उस दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद किया। उस 38 वर्ष के रोगी जो पड़ा हुआ था उस कुंड के पास, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं था, पापों में अपनी जिंदगी को जी रहा था, परंतु यीशु मसीह उसके पास गया। आज मेरे प्रियो, तोमा ने कहा मैं यीशु मसीह को जब तक नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह उसके पास आता और कहता है थोमा देख, मेरे हाथों पर उन छेदों पर अपनी उंगली को डाल, अविश्वासी ना हो परंतु विश्वासी बन। धन्य वे हैं कि मुझे बिना देखे वे लोग विश्वास करते। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। मेरे प्रियो, जिस यीशु मसीह के पास आए हैं वो आपका छुटकारा करने वाला प्रभु है, आपके बच्चों का छुटकारा करने वाला प्रभु है। आपको लग रहा है ये बच्चे नहीं सुधर सकते, अगर माँ बाप आप है, आपको लग रहा है स्थिति नहीं बदल सकती आपके परिवार की, लेकिन जिस परमेश्वर के पास आए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालातों को, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आप क्या देख रहे हैं? अपनी हालातों को देखना बंद करें, अपनी स्थितियों को देखना बंद करें। उसने अब्राहम को सिखाया, अब्राहम तू अपने आप को मत देख परंतु तारों को देख, उनकी संख्याओं को देख, क्या तू उसको गिन सकता है? मैं तुझे ऐसी संतानों को दूंगा, ऐसी अनगिनत तुम्हारी संतान होगी, इन बालों के किनकों के समान तुम्हारी संतान होगी। परमेश्वर उसको विश्वास के द्वारा देखना सिखा रहा है, और यही वो विश्वास है जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर जब उस पुत्र के बारे में बताया जा रहा था, मैंने सोचा कि ऐसा पुत्र जो कहे मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए क्या उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहता वो पछता कर गया। मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास करें, आपके बच्चे भी ऐसा करने जा रहे हैं। वो पछता कर आएंगे, वो पछता कर कहेंगे हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया। और यीशु मसीह इसी बात को दृष्टांत के द्वारा मैं बताना चाहता था। यीशु मसीह बताना चाहता था पिता विश्वास के द्वारा अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसका बेटा जब दूर में था उसका पिता दौड़ कर गया, उसको गले से लगाया, उसको बहुत चूमा। मेरे प्रियो, उसका बेटा पछतावा कर रहा था, परंतु पिता कह रहा था इसको जट नहलाओ, इसको धुलाओ, इसके कपड़े को बदलो, उसको जूते को पहनाओ, उसको अंगूठी पहनाओ। वो पिता उसको फिर से तैयारी कर रहा था उसको अपनाने के लिए। मेरे प्रियो, आज वही पिता आज आपसे कहना चाहता है, आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे, हो सकता आप एक ऐसे पुत्र हैं जो अपने परिवार से दूर, अपने स्वर्गीय पिता से दूर हैं, वो आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता आप ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे ऐसे दूर चले गए हैं, लेकिन जब आप विश्वास के द्वारा आप देखेंगे आपके बच्चे लौट रहे हैं, जब आप विश्वास के द्वारा देखेंगे आपके बच्चे उन गलत आदतों से छूट रहे, जब आप विश्वास के द्वारा देखेंगे आपके डिठाई के हुए बच्चे जो पढ़ते नहीं, जो बात नहीं मानते, आपकी को मान रहे हैं, जब आप ऐसा विश्वास के साथ देखेंगे, परमेश्वर ऐसा ही निश्चय करके आपके जीवन में करने जा रहा है। और इसी बात को यीशु मसीह उस फल रहित अंजीर के पेड़ के द्वारा मैं सिखाना चाहता था। यीशु मसीह कहता है यदि तुम विश्वास करोगे और संदेह ना करो तो ना केवल जो मैंने किया तुम भी करोगे। तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारी बात मान लेंगे। और लिखा है प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा।
आज इसी बात को यहाँ यीशु मसीह इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है मेरे प्रिय। हालांकि ये दृष्टांत उन फरीसियों को समझाने के लिए था, लेकिन जब इस बात को मैंने पढ़ा, मैंने इस बात को सोचा, कौन विश्वास कर सकता है ऐसे बच्चों के ऊपर जो कहे मैं नहीं, इसमें ही नहीं करूंगा, परंतु फिर भी वो पछताया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो करूंगा करूंगा करते हैं, लेकिन वो कई बार आगे चलकर ऐसे बच्चे धोखा दे देते हैं। आप सोचते ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा मेरी बात मान रहा है, लेकिन आगे चलकर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर कहता है चाहे आप कैसे भी आपके संतान हो, लेकिन जब आप विश्वास करेंगे वो आपके पास लौट आएंगे, वो पिता के पास लौट आएंगे, वो आज्ञाकारिता का जीवन को जिएंगे। चाहे वो भटक गए, चाहे वो व्यसनों में, चाहे किसी भी रीति से आपके परिवार की हालातें परिस्थिति है, विश्वास के द्वारा उन सही बातों को देखना प्रारंभ करें जो कुछ आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। उसने अब्राहम को सिखाया विश्वास के द्वारा देखना। उसने थोमा से कहा तूने देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इब्रानी 11 में इसी बात को परमेश्वर का वचन में विश्वास के बारे में कहता है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जो बातें आप नहीं देख रहे हैं उन बातों का प्रमाण ही विश्वास है। आप विश्वास के द्वारा उन अनदेखी बातों को आप देखें। और परमेश्वर का वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं का क्या है, वो प्रमाण है। जो बातें आपने नहीं देखा है उन बातों का प्रमाण है विश्वास। मेरे प्रिय, वो निश्चयता है, वो होगा ही होगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है हम कैसा विश्वास कर रहे हैं। कई बार हम तथ्य को देखकर, लोगों की बातों को देखकर, रिपोर्ट को देखकर हम विश्वास करते हैं। संसार ऐसा ही है। संसार कहता है जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा, जब तक परमेश्वर नहीं करेगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को देखना चाहता है। अगर आप प्रेम करते हैं तो विश्वास है आपके जीवन में। परमेश्वर के ऊपर जिससे आप प्रेम करते हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास आप रख सकते हैं। हम जब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, चाहे हालात परिस्थिति कुछ भी क्यों ना दिखाई देती हो, लेकिन हम जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे जीवन में यह अद्भुत कार्य होगा और होगा ही होगा, और वो होता ही है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, कौन अपने पिता के ऊपर विश्वास नहीं करता। मेरे प्रियो, आज इस संसार में हमारा वो स्वर्गीय पिता जो हमारी चिंता करता, हमारा देखभाल करता है, आप उस पर विश्वास करें। अनदेखी बातों को आप देखते हुए विश्वास करें मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा देखना प्रारंभ करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके अलौकिक अनुग्रह के लिए पिता, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन पर हुआ और आपके बेटे यीशु के द्वारा प्रभु जी वो जय, वो उद्धार, वो छुटकारा प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन का भाग है पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इसलिए दिया कि पिता आपके लोग नाश ना हो प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आपका वचन जो सत्य है प्रभु जी वो स्वतंत्र करने के लिए आया प्रभु जी। हर प्रकार के परमेश्वर बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे इसी घड़ी, हर प्रकार की दुष्टता के बंधन टूटे यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु जी हर प्रकार के अनाज्ञाकारिता की आत्माएं प्रभु आपके लोगों को छोड़कर जा रही है प्रभु। हाँ पिता, जो बीमार है इसी घड़ी चंगे किए जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, वो जो पिता परमेश्वर वो घाव है जो प्रभु सूखने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे घाव प्रभु जी अब इसी घड़ी सूख रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी। जो बीमारी के बिछौने प्रभु जी उठ करके खड़े हो रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दुर्बलों को निर्बलों को बल को देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह आपने स्वयं कहा अपने वचन में, मैंने तुम्हारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। आज हर एक निर्बलताएं प्रभु जी आपके बच्चों के ऊपर से निर्बलताएं प्रभु जी निकाली जा रहे हैं प्रभु जी। और आप जो अपने सामर्थ्य से अपने लोगों को भर रहे पिता, हर एक दुर्बल निर्बल अंग में प्रभु जी आप इसी घड़ी बल को दे रहे प्रभु जी। हर एक दुर्बल निर्बल पिता, निर्बल परमेश्वर मानसिकता में प्रभु अपने सामर्थ को दे रहे प्रभु जी, जो अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते प्रभु, अपने बारे में केवल बुरा सोचते हैं प्रभु, ऐसे हर एक बंधन टूट रहे प्रभु जी। और प्रभु जी आप पिता अपने वचन के तेज से अपने लोगों को परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मेरा वचन अगर तुम में बना रहेगा तो तुम बहुत फल लाओगे, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
खुदावन परमेश्वर, आप प्रभु जी अपने बच्चों की दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिए हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। चाहे परमेश्वर वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक निर्बलता हो, यीशु के नाम से सारी दुर्बलताएं जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। आपने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य किया। हर वो समस्या जो पहाड़ बनकर खड़ी है प्रभु, इसी घड़ी वो पहाड़ उखड़ कर प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर वो समुद्र में जहां प्रभु जी पिता परमेश्वर फेंका जा रहा, आज से प्रभु वो पहाड़ उनके जीवन पर दिखाई नहीं देगा। आज से वो समस्या उखाड़ी जा रही है यीशु के नाम से। आज हर एक बंधन तोड़े जा रही है यीशु के नाम से। खुदा रबांदा खाला, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर वो दुष्टता की परमेश्वर युक्ति और योजना इनके परिवारों से, इनके बच्चों की जिंदगी से उखाड़ी जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद। खुदा ने आपने जय छुटकारे को दे दिया। आप अपने बच्चों को विजय जीवन को दिए। जवान बेटे बेटियों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर संभालिए। हर एक समस्याओं के ऊपर आप अपने लोगों को जय दिए पिता। आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पाहिस्ता की दशा में प्रभु जी आप कह रहे प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर किसी के अंगों के परमेश्वर ना होने के कारण अपने आप को प्रभु निर्बल महसूस कर रहे प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी फिर भी प्रभु जी आप उन्हीं परमेश्वर निर्बलताओं में प्रभु अपनी सामर्थ को सिद्ध करने जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कुछ ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो कह रहे हैं प्रभु जी, मेरे तो अंग ही नहीं है प्रभु जी, मैं तो इस तरह से अविकसित हूँ प्रभु जी, मेरे अंग तो प्रभु मेरे शरीर से पिता परमेश्वर निकाला गया है प्रभु जी, अब मैं क्या करूं प्रभु जी। परंतु आप कहते हैं प्रभु जी, आप उनकी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर रहे पिता। आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आप उन्हीं दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करें। आपका धन्यवाद। खुदान पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, आपने जय छुटकारे को दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।